यूपी एटीएस ने नोएडा से पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के लिए काम कर रहे 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जब इन दोनों से पूछताछ शुरू हुई तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। किस तरीके से दोनों आईएसआई के संपर्क में आए और क्या प्लानिंग कर रहे थे ये लोग, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े 2 आतंकी, नोएडा से गिरफ्तार आईएसआई के मैसेंजर्स। युवाओं को कट्टरपंथी बनाना था मकसद। एटीएस की गिरफ्त में खड़े 2 चेहरों को देखिए, ये दोनों बड़ी साजिश को रच रहे थे। पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे दोनों आतंकियों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। पहले आतंकी का नाम है तुषार उर्फ हिजबुल्ला, दूसरे आतंकी का नाम है समीर खान। इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है कि ये दोनों पाकिस्तान के कुछ गैंगस्टर्स के संपर्क में थे। गैंगस्टर के संपर्क में आने पर दिए गए टास्क को पूरा करने की प्रक्रिया में थे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि ये पाकिस्तान के कुछ कुख्यात गैंगस्टर्स के संपर्क में थे। उन गैंगस्टर्स से संपर्क करके उन्होंने जो टास्क उनको दिए थे उन टास्क को पूरा करने की प्रक्रिया में थे। एटीएस की जो इंटेलिजेंस विंग है, उनकी जो सर्विलेंस विंग है, उनको ये जानकारी मिलने पर उन्होंने ये ऑपरेशन माउंट किया और उस ऑपरेशन के तहत ये दोनों पकड़े गए हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इनका पीसीआर लेकर के इनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी। इसमें आगे के और साक्ष्य मिलने के और आगे की और जो इनके कुकृत्य हैं उनके बारे में जानकारी होने की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि आईएसआई के इशारे पर मेरठ का रहने वाला तुषार उर्फ हिजबुल्ला और दिल्ली का रहने वाला समीर खान काम कर रहा था। आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। 2 आतंकियों का आईएसआई कनेक्शन। पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और आईएसआई से जुड़े हैं दोनों। आईएसआई सोशल मीडिया से दोनों संपर्क में आए थे। सोशल मीडिया से दोनों का ब्रेन वॉश किया गया। तुषार ने खतना कराकर मुस्लिम धर्म अपनाया। यही नहीं, इन दोनों आतंकियों से बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी, जिसकी प्लानिंग सोशल मीडिया से हो रही थी। आतंकी हमले की थी प्लानिंग। आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर से रेकी के आदेश मिलते थे। लड़कों को टारगेट किलिंग के लिए आईएसआई ने उकसाया। कुछ खास लोगों के घरों पर ग्रेनेड हमले की थी तैयारी। दोनों को आईएसआई ने हथियार देने का भरोसा दिया था। 32 बोर की पिस्टल, 5 कारतूस, चाकू मिले हैं। आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर ने दोनों को अपने जाल में फंसाया। काम से पहले 50,000 और काम के बाद 2.5 लाख देने का वादा किया। जब ये दोनों टारगेट किलिंग को अंजाम दे देते तो फिर दुबई के रास्ते पाकिस्तान बुलाने का प्लान था। संपर्क में था पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी से इंक्रिप्टेड चैनल के जरिए बात करते थे। आईएसआई एजेंट मेजर हमीद, मेजर इकबाल, मेजर अनवर टारगेट देता था। भारत की दीवारों पर तहरीक-ए-हिंदुस्तान लिखने का टास्क दिया। कुछ धमकियों में कॉन्फ्रेंस कॉल पर पाक हैंडलर से भी जुड़े। सोशल मीडिया के बाद व्हाट्सएप और वॉइस वीडियो कॉलिंग से बात करते। जांच में सामने आया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर आईएसआई के आदेश पर भारतीय युवाओं को धार्मिक कट्टरता और आर्थिक लालच देकर रेडिकलाइज करते थे। युवाओं से संवेदनशील स्थलों की रेकी कराने, टारगेटेड हमले कराने और आधुनिक हथियारों से हत्याएं करने की योजना बनाई जा रही थी। एटीएस का कहना है कि इस कार्रवाई से एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है और देश विरोधी तत्वों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसके बाद टारगेट दिया गया था उसको भारत में आतंक फैलाने का। आईएसआई हैंडलर के जरिए उसको पिस्टल और रकम भी मुहैया कराई गई। हालांकि वो किसी आतंकी वारदात को अंजाम देता, इससे पहले यूपी एटीएस ने नोएडा से तुषार उर्फ हिजबुल्ला और समीर खान को गिरफ्तार कर लिया। अब एटीएस जल्द ही इन दोनों को कस्टडी रिमांड में लेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि इनके सिंडिकेट से और कौन कौन जुड़ा हुआ है, किसने पिस्टल और नगद रकम तुषार को सप्लाई की। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।